मानिए 1 से 55 तक आवाज़ तो बनेगा। जब तक विकास नहीं होगा, जो भी मेयर के प्रत्याशी होंगे या वार्ड के प्रत्याशी, जनता का उनको सामना करना पड़ेगा। जय हिंद श्रीमान। नमस्कार, मैं उमेश। बात होगी डंके की चोट पर। मैंने सदैव वह बात को कहा है, ना हम पक्ष की बात करते हैं ना हम विपक्ष की बात करते हैं, समस्याओं के समक्ष की बात करेंगे। अभी इससे पहले नगर निगम 1973 से 2022 के पापड़ के बीच में बहुत सारा नगर और नरक की परिभाषा रखी जाती आ रही है। इसी में धनबाद नगर निगम का चुनाव, हालांकि वो झारखंड के अंतर्गत ही है, एक साथ ही होगा। इसी में वार्ड 1 में अपनी प्रत्याशिता की भाव के साथ मेयर का चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों के बीच में विजय भैया जी हैं। उनसे कुछ सवाल करेंगे। पहले तो अपने चैनल पर उनका स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद उमेश जी। भैया कैसे हैं? ठीक है भैया। एक सवाल है मेरा, बाबूलाल मरांडी जी से आपका कैसा है रिलेशन? व्यक्तिगत रिलेशन बहुत ही मधुर है। जैसा बिना राजनीति का भैया व्यक्तिगत रिलेशन होता है क्या आज के डेट में? जैसे आपके साथ व्यक्तिगत रिलेशन अच्छा है, और ना आप राजनीति में है ना मैं राजनीति में हूँ। भैया आ तो गए आप, वैसे ही भैया आ तो गए राजनीति में। बैनर पोस्टर आपका भी दिखने लगा है, जहाँ तक लगा है, चूँकि चुनाव मैदान में हूँ इसलिए, और चूंकि ये गैर दलीय चुनाव होता है, आप नगर निगम चुनाव को राजनीतिक चुनाव नहीं कर सकते हैं। एक एक दल से 5-5, 7-7, 1 दर्जन लोग आपको चुनाव में दिख जाएंगे। आप तो सीधा डंका का चोट पर बीजेपी के प्रत्याशी के अगेंस्ट में उतरे हैं भैया, हमको लग रहा है। बीजेपी का कौन प्रत्याशी है? सारे प्रत्याशी आप उधर धनबाद, झरिया, कतरा सभी तो उन्हीं के। तो बीजेपी के 10 प्रत्याशी हैं क्या? भैया समीकरण को मजबूत करने में आप भी लग गए। कैसा समीकरण? चुनावी समीकरण। चुनावी समीकरण से मतलब नहीं, हमको चुनाव से मतलब है। हम तो लोगों को जागृत कर रहे हैं, और यहाँ तक कह रहे हैं कि कभी हमको 50 वर्ष के सामाजिक जीवन में 1 रुपया दिया हो तो वोट नहीं देना। किस नैतिकता, कितना आप पद पे ही नहीं रहे तो भैया पैसा कैसे देगा आपको आदमी? मैं बियाडा का चेयरमैन रहा, मैं औद्योगिक संरचना से भैया औद्योगिक संरचना से और नगर निगम बहुत अंतर है। अध्यक्ष रहा, मैं राज्य का प्रवक्ता रहा, मैं प्रदेश मंत्री रहा, और जो इस पदों पर रहते हैं प्रमुख लोग, किस तरह राजनीतिक कार्यकलाप में किस तरह, और बहुत कुछ मैं नहीं कहना चाहता आपको पता है। उवाही का बहुत सा माध्यम होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल होता है। आपका क्या घोषणा होगा कट मनी को लेकर? आप बार हमारे भी चैनल पर आपने इस बात को रखा है। इससे भैया इससे पहले कट मनी नहीं भैया, आपसे निवेदन करेंगे, इससे पहले भैया कट मनी कतरास में बहुत लोगों ने दिया। आपके दरवाजे पर लोग गए, उन्होंने अपनी समस्याएं सुनाई। यहाँ तक कि इस मंच पर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने आपकी समस्याएं सुनाई। क्या उनका काम हो गया? हो सकता है हो गया हो सकता है नहीं भी हुआ हो। सारे समस्या का समाधान तो उच्च पदों पर जो बैठे हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। तभी तो उनको देशवासी से अपील करना पड़ा कि आप तिरस्कृत कीजिए। क्या कानून बना के संभव नहीं था क्या? लेकिन वो जानते हैं कि कानून से नहीं हो सकता है, तब देश को अपील किया, तिरस्कृत कीजिए। इसी से समझ जाइए, हर काम कानून से नहीं हो सकता है। ये विजय भैया का आधार क्या है? क्या PIL का? आप हर समस्याओं में PIL की बात उठा देते हैं। PIL एक आम जनता के लिए ये कितना सरल होगा? हाँ, इसलिए कि हम चाहते हैं कानून सम्मत रास्ता निकाला जाए। कानून में, संविधान में हर समस्या का समाधान है। इसलिए हम चाहते हैं कानून को कोई हाथ में लेने के बजाय हम संविधान सम्मत रास्ता निकालें। और उससे आप देखिए, पिछले दिनों धनबाद के जो ये ब्रिज है, रेट टाकीज ब्रिज, उसके लिए हम लोगों ने PIL किया। आपने देखा PIL का असर? सड़क को बंद किया गया, ब्रिज को लोड दे करके देखा गया, और उसके बाद देश के प्रतिष्ठित 3 संस्थाओं, IIM खड़गपुर और 3 संस्थाओं को दिया गया जांच का, और उसने रिपोर्ट दिया कि इस पुल की आयु पूरी मरम्मत करने के बाद भी 25 वर्ष है। इन PIL से धनबाद की जनता के सामने आ गया ना बात कि इसकी आयु 25 वर्ष है। और अभी आज 10 दिन पहले 23 करोड़ 84 लाख रुपया सैंक्शन हो गया ना। ये है PIL का असर। भैया गुस्सा हो जाएगा अभी हम बोलेंगे तो? होंगे? हाँ होंगे। आपके घर के बगल की नाली बजा रही है, उसके लिए आपने क्या किया? बजा हम तो बोल ही सकते हैं ना। हम लाठी लेकर के जाएंगे क्या? हम लाठी लेकर के जाएंगे क्या? लाठी लेकर के जाएंगे क्या? हम तो चाहते हैं वैसा। भैया वोट, विजय भैया को वोट क्यों? मेरे लिए सुन लीजिए कि मैं तो चाहता हूँ वैसा संवेदनशील अधिकारी रहे कि उस तक फोन जाए कि ये नाली आज चौड़ीकरण की आवश्यकता है,
और वो काम हो जाए। ऐसे संवेदनशील जिस दिन आ जाएंगे लोग ना, तो उस दिन बजबजाती नालियाँ आपको कहीं नहीं दिखेगी। भैया आपको वोट क्यों मिले? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। आपने तो सीधा एक बात कहा है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। मैं तो क्या आपको लगता है कि आप सारे कर्मचारियों के अंतर्गत सीबीआई एसीबी की बात आपने दफ्तर पे बोली है कि रख देंगे, उससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? प्रयास तो करेंगे ना। तो क्या इस सोच करके छोड़ दिया जाए भ्रष्टाचार पर? तो प्रधानमंत्री का वक्तव्य गलत है क्या? उनको अपील नहीं करना चाहिए था देशवासियों से? क्या आप ये समझते हैं? क्या आप यहाँ से बैठ के प्रधान भैया प्रयास करेंगे? जितना हो सकता है उतना प्रयास हर को करना चाहिए। कटाक्ष आपका प्रधानमंत्री पर ही हमेशा क्यों रहता है? नहीं, वो अभी ताज़ा 91 डेज पहले का बयान है उनका। आज से ठीक 91 दिन 15 अगस्त को उनका बयान है, लाल किले से बयान है। वह पार्टी के लिए नहीं है, वो हम सब के लिए, एक एक नागरिक के लिए अपील है। तो एक नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि उस अपील पर हम लोगों को बार बार अपील करें। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप कभी ऐसा कोई एक इंटरव्यू देंगे जिसमें भ्रष्टाचार वाली बात को न रखते हुए प्रधानमंत्री पर आप चोट ना करें? फिर आप इसको प्रधानमंत्री पर चोट क्यों ले रहे हैं? प्रधानमंत्री की अपील है, उस अपील को दोहराना, लोगों तक पहुंचाना, आम जन तक पहुंचाना, ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना। इससे पहले जो पार्टियां थी उस पर तो आपने कभी कटाक्ष नहीं किया। ऐसी बात नहीं है। हम हर गलत ऐसी बात है भैया, हम हर गलत चीज़ का विरोध करते आए हैं और ये स्वभावतः मैं विरोध करता हूँ। जो भी आप देखिए, अब उसमें भी तो रेल लाइन पर भूगर्भ अग्नि की बात आई थी तो विरोध किया था ना। उसके लिए तो पीएमओ का लगा था, मुहर तो पीएमओ का लगा था। अखबार में यही पढ़ा था ना आपने, पीएमओ का मुहर लग गया 10 तारीख को और 14-15 की रात्रि से बंद हो गया था। आज भी नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या जो आपको धनबाद में लगता है, जो उनके द्वारा दिया हुआ है वो जनता को, सबसे पहले नगर निगम से अपेक्षा करता है लोग सफाई का, पहली अपेक्षा है। इसके बाद यातायात सुलभ हो, यातायात उस नगर निगम क्षेत्र में यातायात सुलभ हो। कोई भी दैनिक मजदूर जो 200-300 रुपया कमाता है धनबाद यदि जाता है तो उसको 70-80 रुपये तो यातायात में खर्च हो जा रहे हैं। तो यातायात यदि हो जाए, लो फ्लोर। नगर निगम की तो बसें सड़ रही है, उसको लेकर मैंने आपको फिर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखा। मैं जब टोटल सिस्टम को दोष दे रहा हूं तो आप फिर बस की बात क्यों कर रहे हैं? प्राइम स्टेटस में तो मैं तो उसके हर चीज़ को कह रहा हूं कि अगर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का और अपने डीएमएफटी फंड का, यहाँ के बीसीसीएल के सीएसआर फंड का दबाव दे करके अगर सही उपयोग हो जाए तो नक्शा बदला जा सकता है, नक्शा बदला जा सकता है। वार्ड नंबर लेकिन प्रयास करना होगा, नए सिरे से प्रयास करना होगा, क्योंकि आपका मानना है कि घून लग गया है, तो घून एक दिन में नहीं लगा है। इसलिए एक दिन में आप घून समाप्त भी नहीं कर सकते हैं। मैं एक लकीर खींच दूंगा, उस लकीर पर बाद वाले भी चलेंगे। एक लकीर खींचना होगा, लकीर खींचना पड़ता है। रेल दो जेल दो में भैया किसको आप आश्वस्त कर रहे हैं? किसकी विश्वसनीयता सबसे अधिक रही? नहीं, मेरे साथ तो जितने लोग आए, अब जैसे चुन्ना यादव 72 घंटे पर अनसर पर बैठ गए, 72 घंटा के अनसर का नामो निशान कहीं नजर नहीं आया। अभी माननीय विधायक और सांसद भी आए, तो अब वो तो पद पर हैं, इसलिए उस नाते उनको प्रोटोकॉल के तहत आए वो, चूँकि वो पद पर हैं। उसके जगह जो रहते उस समय तो ये माननीय विधायक, माननीय सांसद कोई और थे। भैया 30 दिन के अंतर्गत डीसी पैसेंजर चलेगी क्या? कहीं से आपने भी तो प्रयास पूरा जारी रखा है। हमारी बात हुई कुछ अधिकारियों से, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग प्रयासरत हैं, आप लोगों की बातों को पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि डीसी ही एक लाइफ लाइन है, उसी पर तो ट्रेन का नामकरण है, उस लाइन का धनबाद चंदपुर रेल लाइन का नामकरण ही है डीसी ट्रेन पर, वही नहीं चल रही है। इसलिए मैं पूरी लड़ाई को अधूरा मानता हूँ। अभी लड़ाई पूरी उस दिन होगी, मांग पूरी उस दिन होगी जिस दिन डीसी ट्रेन दौड़ेगी रेल, उस कतरास रेलखंड पर। अंतिम एक सवाल के साथ वाइंड अप करेंगे। वार्ड नंबर 1 हो या 55, ये मायने नहीं रखता। प्रत्याशी कौन है ये मायने नहीं रखता। बात वही करते हैं, जब तक तारे झूल रही हैं, जब तक नदियाँ बजा रही हैं, जब तक लोगों को किसी प्रकार का रोजगार योजना, स्वरोजगार योजना से जोड़ने की बात नगर निगम कहता हैगा, चाहे सिलाई सिखाने की बात हो या ब्यूटिशियन, सवाल तो बनता है। एक अंतिम सवाल हम जरूर कहेंगे, अभी एक नॉर्मल ट्रेंड बन गया है भैया धनबाद में, बिना रोजगार का हम नेता पसंद नहीं करेंगे। आप कैसे उन बेरोजगारों को आश्वस्त करेंगे कि जो आपको वोट में लाइन खड़ा होकर दें, जहां आज मोटी मोटी रकम देने के लिए दूसरी पार्टियां और मैं प्रत्याशी तैयार हैं? ये तो मैं मतदाताओं पर छोड़ता हूँ, उनके विवेक पर छोड़ता हूँ कि आप अपना भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित पाते हैं।
आपको कौन धनबाद को एक नया पहचान दे सकता है, मैं हर मतदाता के विवेक पर छोड़ता हूं। इसीलिए मैंने कहा यदि मैंने कभी 1 रुपया लिया हो तो वोट नहीं देना, लेकिन दूसरे लोग भी ऐसे जितने हैं उनको भी नहीं देना। स्वच्छ प्रत्याशी तलाशना, अपना भविष्य तय करना, और करेगा मतदाता। चलिए धन्यवाद। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने सरल और शब्दों में कह दिया है कि मुझे तब वोट देना जब मैंने कहीं आपका भ्रष्टाचार वाली बात पर आवाज़ उठाया हो या नहीं उठाया हो।